नमस्कार दोस्तों आज आप सबके लिए मैं एक बहुत बढ़िया और जबरदस्त बिजनेस लेके आया हूं। अब ये एक ऐसा बिजनेस है, चाहे तो किसी गांव में भी रहते हैं तो वहां से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और भविष्य में बड़ा बना सकते हो। तो शहर में रहते हो तो शहर से भी आप इसको कर सकते हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, इसमें अपॉर्चुनिटी एक बहुत बढ़िया है और तगड़ी दिख रही है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात वही आती है कि शर्म। आपको सबसे पहले अपनी शर्म त्यागनी होगी और स्टार्ट करना होगा धंधा। अब धंधा दोस्तों बात करेंगे हम इसमें कि बिजनेस आप किस तरह से कर सकते हो। एक छोटा सा ब्रांड आप उठा लो कि जब वो ब्रांड, क्योंकि आप कई लोगों का इसमें ये भी कहना होगा सर कि जो है ये तो बड़े ब्रांड हैं इसीलिए आसानी से मार्केट में बिक जाते हैं, पर लेकिन जब हम अब इस चीज को बनाएंगे तो हमसे कोई खरीदेगा नहीं। अब इसी का दोस्तों तोड़ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। और क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हो तो 2-4 साल तो उसमें दोस्तों इतनी मेहनत करनी होती है कि जी भर के। अब बिजनेस वही करो जिसके बारे में दोस्तों आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हो, और साथ ही कि बिजनेस हमेशा उस बिजनेस को चुनो जिसमें आपको करने में मजा आए। कि बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि खेल खेल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आपको दोस्तों ये ढूंढना है कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। क्योंकि बिजनेस यानी कि सीधा फंडा है कि पैसा बनाना है और इसीलिए बिजनेस करना है। अब क्योंकि बिजनेस एक सेवा है दोस्तों, सेवा की तरह चलता है। क्योंकि देखो मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज है, आपने वही प्रोडक्ट बनाया और पैसा बनाया बम्पर। तो ये एक सीधा सा फंडा है। ये जो आज का बिजनेस है इसमें मैं आपका बहुत सारा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, सीधी बात करेंगे कि ये बिजनेस है हल्दी का, साबुत हल्दी और पीसी हल्दी। अब इसमें सीधा फंडा है कि आपने पहले अपने पास हल्दी इकट्ठी करनी है। यानी कि हल्दी इकट्ठी करने का मतलब यह है कि 2-4-5 किलो हल्दी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक फंडा है। अगर आप 1 किलो हल्दी पिसवाने के लिए जाते हो, किसी चक्की में जाते हो जो मसाले पीसने वाली चक्कियां होती हैं, तो 1 किलो को हो सकता है वो, क्योंकि उसको फिर चलानी पड़ेगी मशीन, तो वो ना नुकुर करने लगेगा, तो हो सकता है आपसे थोड़ा सा रेट उसका ज्यादा ले ले। अब इसमें यह होगा कि जब 5-10 किलो हल्दी आपकी होगी तो वो थोड़ा सा रेट भी आपसे कम लेगा। दोस्तों आज का बिजनेस ये है हल्दी का बिजनेस, और किस तरह से करोगे, क्या मार्केट रेट इसका है सेल करने का और खरीदने का, यानी कि किस रेट में आपको पड़ेगा, इन दोनों चीज पर हम बात करेंगे। कहां बेचेंगे ये भी बताएंगे, क्या टुटका है कि किस तरह से बेचेंगे। क्योंकि देखो किसी भी प्रोडक्ट को चलाते हो तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा नई तरकीब आपको निकालनी पड़ेगी, यानी कि कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट बना लेना और उसको मार्केट में सेल करना दोनों में अंतर है। क्योंकि बना के आप लाखों करोड़ों का माल जो है बना के डंप कर सकते हो, वो आसान है, लेकिन मार्केट में सेल करना ये सबसे बड़ी दोस्तों प्रॉब्लम है। अब अगर मैं बात करूं तो सेल करने में समस्या दोस्तों आती ही आती है। अब सेल कैसे करोगे इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे जीरो से आप स्टार्ट करोगे। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, अगर हम बात करें कि मसाले की अगर बात करते हैं, कैच एक ब्रांड है, एमडीएच एक ब्रांड है और एवरेस्ट करके एक ब्रांड है। ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों ब्रांड रोज घूम रहे हैं मार्केट में, और ये तो खैर बड़े बड़े ब्रांड हैं। छोटे ब्रांड की बात कर रहा हूं जो रोज आते हैं और रोज जाते हैं। अब इसमें यही नहीं करना है कि मैं एक तरीका आपको ऐसे बताऊंगा दोस्तों कि कम पैसे से जब शुरुआत करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे, तो उसमें जो कॉस्टिंग आएगी वो थोड़ा सा कम आएगी, तो मार्केट में अच्छे दाम में आप अपने माल को बेच सकते हो। अब यही तरीका मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। अब दोस्तों आज सबसे पहले हम जानते हैं कि आज का हल्दी का मार्केट रेट क्या है। आज है 10 फरवरी 2025 और मार्केट का रेट आज की डेट में दोस्तों 158 रुपये 50 पैसे मार्केट रेट हल्दी साबुत है आज। अब हो सकता है इसका भविष्य में रेट बढ़े या फिर हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि कई लोग बाद में कहेंगे कि सर आप तो इतने रुपए का बता रहे हो और मार्केट में तो हमको ये रेट मिल रहा है।
है ना। तो इसीलिए मैं आपको डेट भी बता रहा हूं साथ में कि आप इसमें मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 160 रुपए में आपको साबुत हल्दी मिल जाएगी। अब आप 5 किलो 2 किलो हल्दी, मैं तो कह रहा हूं 1 किलो हल्दी से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 किलो हल्दी 200 रुपए में आपको मोटा मोटी पड़ रही है और 200 रुपए से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब सीधा सीधा आपके पास 1 किलो है या फिर 5 किलो है, उस हल्दी को आपने पिसवाना है और दोस्तों इस तरह से आप ये इस टाइप के पाउच बनाएंगे। अब वो कितने ग्राम के पाउच बनाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 50 ग्राम का बनाएं, आप 100 ग्राम का बना सकते हो, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो। तो ये सब वैरायटी के पाउच आते हैं और ये आपको मार्केट में पाउच मिलेगा इस टाइप का व्हाइट पेपर जो है आप खरीदिए, यानी कि जो ये पॉलीथीन का पाउच है व्हाइट टाइप का, इस तरह का ये खरीद के लाइए मार्केट से। जहां पे पन्नियां देते हैं जो दुकान वाले, उनके वहां आपको ये मिल जाएगा। आपने मार्केट से पन्नी खरीद ली, पहले आपने हल्दी खरीदी, उसको पिसवाया चक्की में, और चक्की में पिसवाने के बाद दोस्तों उसको आपने जो है इसके पाउच बना लेने इस तरह के। 200 ग्राम में बना सकते हैं, 50 ग्राम में बना सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यानी कि 340 रुपए से जो है 400 रुपए के केजी के आसपास पिसी हुई हल्दी, जो अच्छे और बड़े ब्रांड हैं, उन ब्रांडों की जो हल्दी का रेट आज का मार्केट में है वो है 340 रुपए से 400 रुपए किलो तक। अब आप इसको कितने रुपए में बेचेंगे, आपकी जो कॉस्टिंग इसमें आ रही है यानी कि 160 रुपए की आपकी हो गई हल्दी। अब इसकी जो पिसवाई आपने करी उसमें 15 रुपए हम मोटा मोटा जोड़ रहे हैं, वैसे 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में पिसवाई है। अब मार्केट में हर किसी लोगों के वहां गांव में रहते हो तो हो सकता है पिसवाई का रेट थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप किसी शहर में रहते हो वहां पे अलग हो सकता है, और हर जगह अलग अलग मिलेगा। इसीलिए हम राउंड फिगर इसको 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में ले रहे हैं। तो इसी के बीच में आपको पिसवाई का रेट पड़ेगा। जितनी सस्ते में पिसवाएंगे उतना कॉस्ट आपको जो है बचेगा, तो वो जो पैसा बचेगा उसमें आपको सेल करने में आसान होगा। तो कोशिश करिए कि कम से कम रेट में पिसवाइए। उसको आप दुकानदार को कह सकते हैं, चक्की वालों को, कि भाई साहब मैं इस टाइप का धंधा कर रहा हूं, हल्दी का धंधा करने वाला हूं, और आपको हफ्ते में या जो है रोज 2-4 दिन में मैं हल्दी पिसवाने आते रहा करूंगा, इसीलिए आप मेरे को रेट ऐसा लगाइए कि मुझे ये मार्केट में सेल करना है, और जिससे कि आपका भी रोज का रोज पैसा बचे और आपको भी घाटा ना हो और मुझे भी ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपको 1-2 रुपए की छूट मिल सकती है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि पाउच आप लाएंगे तो पाउच बना लेने हैं और उसके बाद इनको सेल करना है। अब सेल करने की रेट मैंने आपको बता दिया, मार्केट रेट इसका जो है यानी कि 340 रुपए से 400 रुपए केजी तक का, यानी कि बड़े ब्रांडों के जो एमडीएच कह लो, एवरेस्ट कह लो, टाटा संपन्न कह लो, इस टाइप की कंपनियों के रेट 340 रुपए से 400 रुपए केजी के आसपास हैं। अब आप कितने रुपए में बेचेंगे, मैं मोटा मोटा अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूं जो आपकी आ रही है, यानी कि 160 रुपए की आपकी साबुत हल्दी होगी, 15 रुपए उसमें होगी पिसवाई, तो यानी कि 75, यानी कि 175 रुपए के आसपास आपको ये पड़ गया। अब इसकी जो यानी कि पाउच आपने लगाया, उसके बाद उसमें जो इसको सील्ड करेंगे, यानी कि जो भी आपकी लगवाई वगैरह होती है, उस राउंड फिगर 200 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। तो 200 रुपए की अगर आपको पहुंच भी गई, उसके बाद आपने जो दुकानों में बेचना है उसमें थोड़ा सा आप जो उनको मार्जिन देंगे वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसमें भी मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर दुकानदार को मार्जिन अगर और मसालों के मुकाबले आप ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि कॉस्टिंग कैसे बचाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग आपको बचानी है और उस मार्जिन को दुकानदार को देना है। आपने मान लो हल्दी पिसवाई कि सामने वाले की हल्दी अगर जो है 15 रुपए में पीसी जा रही है तो आपकी 13 रुपए में पीसनी चाहिए। 13 रुपए में पीस रही है, 2 रुपए जो बचा रहे हो उस 2 रुपए मार्जिन को आप जो है दुकानदार को एक्स्ट्रा दीजिए, कि सामने वाला अगर हल्दी को जो है यानी कि जो उसको सामने वाली हल्दी में 5 रुपए बच रहा है एक पाउच बेचने में, तो आप उसको 7 रुपए दीजिए।
इससे फायदा ये होने वाला है कि दुकानदार सबसे पहले आपकी हल्दी को बेचेगा, क्योंकि जहां ज्यादा बचत उसका प्रोडक्ट दुकानदार पहले काउंटर पे रखेगा। अब इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि एक बंदा ग्राहक आया दुकान पे, उन्हें भाई साहब एक पाउच हल्दी का दे देना। वो सीधे हल्दी का पाउच उठाएगा और आपका उठाएगा और दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि इस हल्दी को मैं बेचने में मेरे को ज्यादा पैसा बचेगा, तो इसलिए वो उसको पहले आगे से बेचेगा। तो ये एक तरीका बेहतरीन मैं आप सबको बता रहा हूं। दुकान में बेचने का तरीका मैंने बता दिया। 200 रुपए के आसपास आपको हल्दी 1 किलो पड़ी, और मार्केट में आप इसको जो है 300 रुपए में भी अगर बेचते हैं तो 100 रुपए पर केजी आपको हर हालत में बच ही रहा है। तो आप कितना आप बेचेंगे? तो कोई 4 दुकान में तो आपने सेल करनी नहीं है, आप जो है 100 दुकान 50 दुकान इस तरह से पकड़ेंगे और रोज यानी कि रोज जो है दुकानों की लिस्ट बढ़ाएंगे। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, आज आपने इस रोड में चक्कर मारा, कल उस रोड में मारा, परसों उस रोड में मारा, लेकिन साथ में इस चीज का हमेशा ध्यान देना है कि आप हमेशा अपनी चीजों के जो खर्चे आ रहे हैं उनको बचा बचा के चलना होगा। ये काफी टाइमिंग तक आपको इसको मैनेज करना होगा कि कम से कम लागत तक प्रोडक्ट आपका दुकान तक पहुंचना चाहिए, तो तभी ये बिजनेस करना आपके लिए आसान होगा। अब इसमें इसको मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टुटका बताऊंगा, तो दोस्तों उसमें आप जो ये इस टाइप का पाउच बना रहे हो दोस्तों, इस पाउच में एक स्टिकर लगाएंगे और वो स्टिकर ऐसा होगा, उसमें लिखा होगा शुद्ध पिसी हुई घर की हल्दी। टर्मरिक पाउडर लिख सकते हैं, यानी कि जो भी लिखते हो आप इसको इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए। इस तरह से आपने लिखना है कि ये ऐसा सामने वाले ग्राहक को फील दिलाना है आपने कि भाई साहब ये हल्दी जो है ये घर की पिसी हुई शुद्ध है। हालांकि देखा जाए तो सभी हल्दियों में अगर देखोगे आप तो शुद्ध लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको शुद्ध लिख के नहीं छोड़ना है, आपने इसको लिखना है घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो इससे लोगों के मन में यह होगा, विश्वास एक बनाना होता है ग्राहक के मन में। अब उस ग्राहक को कैसे बनाएंगे, और इन दोनों चीज को आपने मैनेज करना है कि एक तो ग्राहक का मन जीतना है दिल से। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए 2 ही फंडे काम आते हैं, और वो 2 फंडे हैं आपके कि दुकानदार का दिल जीतना है, साथ में ग्राहक का दिल जीतना है। ये दोनों अगर आपने जो है अपनी तरफ ले लिए तो भाई साहब आप पैसा नहीं, भविष्य में इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाओगे, इतना बड़ा बनाओगे कि आप सोच नहीं सकते। तो इसमें बहुत सारी वैरायटियां लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल हल्दी का बिजनेस करिए और बढ़िया मार्जिन कमाइए। तो 1 किलो हल्दी आप पिसवा रहे हैं, स्टार्ट करिए पहले आप उसको 250 ग्राम के बना सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप उसको 50-50 100-100 ग्राम के बनाइए, और 50 ग्राम की हल्दी सबसे ज्यादा बिकती है। जितना छोटा पाउच बनाएंगे रेट उतना ही महंगा होगा, तो मार्जिन भी आपको ज्यादा बचेगा, क्योंकि उसमें जो है कॉस्टिंग भी थोड़ा सा ज्यादा आएगी, क्योंकि उतने पाउच एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। यदि अगर आपको कोई समस्या इसमें लग रही है तो आप मुझे कमेंट करिए। साथ में अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप जो है इसको अपने यार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो हल्दी का बिजनेस जो मैं आपके सबके लिए लेके आया, ये एक बहुत तगड़ा बिजनेस है, और शर्माना छोड़िए और बिजनेस करना स्टार्ट करिए। आपको आज ये जरूर लग रहा होगा कि मैं यार मार्केट में जाऊंगा केवल एक हल्दी के 4 पैकेट लेकर के। भविष्य में इसी बिजनेस को आप बड़ा बना सकते हो और क्विंटलों के हिसाब से हल्दी बेच सकते हो, क्योंकि हल्दी हर घर में प्रयोग होती है। और शाम को खाना बनाओ या सवेरे, या फिर आपके घर में हो या फिर मेरे घर में, सबके घर में हल्दी यूज होती ही होती है। तो हल्दी का रेट बहुत सारा महंगा भी नहीं है, और सारी दुकानों में ये बिकती है। आप अपने घर के आसपास से ही इसको बेचना स्टार्ट कर सकते हो। तो लेबल एक छोटा बना सकते हो, व्हाइट इस टाइप की पन्नी जो ये पॉलीबैग इस टाइप का आता है दोस्तों, ये बनवाइए। और कोई अपनी फर्म बनाना चाहते हो तो उसका स्टिकर भी आप इसमें चिपका सकते हो। नहीं तो फिलहाल आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसको खाली सादी पन्नी में हल्दी रख के
इसमें केवल 2 स्टिकर लगा लीजिए और इसको मार्केट में आप इसी तरह से बेच सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा और सादा तरीका है। जैसे जैसे दोस्तों ये बिजनेस आपका ग्रो होगा वैसे वैसे आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए, साथ में इसकी पैकिंग और सभी चीजों पे ध्यान दीजिए। तो ये आज का बिजनेस दोस्तों कैसा लगा आपको, आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।